मैडम जी सुनिए, मैडम जी सुनिए। बुड्ढे कहीं के, तेरे को शर्म नहीं आती एक लड़की को छेड़ते हुए? मैडम जी आपको गलतफहमी हुई है, मैं आपको छेड़ नहीं रहा था। हाँ, मुझे ही तो गलत फहमी होगी। मैं तो तुझे पागल नजर आ रही हूँ कि मुझे पता ही नहीं चलेगा कि तू मुझे छेड़ रहा है ना? एक तो सरेआम मुझे छेड़ रहा है, ऊपर से बहाना बना रहा है कि मुझे गलत फहमी हो गई होगी। अरे कम से कम अपनी उम्र का ही लिहाज कर लेता। बुढ़ा हो गया है तू और सरेआम एक जवान लड़की को छेड़ रहा है तू। शर्म आती है मुझे तो, पता नहीं कहाँ से आ जाते तो जैसे लोग। मैडम जी आप कैसी बात कर रही हैं? आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं कि मैं आपको छेड़ रहा था। आप उल्टी बात कर रही हैं, मुझे डांट रही हैं। आपको बड़ों से बात करने की जरा भी तमीज नहीं है। अरे उम्र तो देखिए मेरी, बुजुर्ग हूँ और आप मुझसे बदतमीजी से बात कर रही हैं और थप्पड़ मार दिया आपने मेरे। थप्पड़ मारा है मैंने तुझे? अरे बदतमीजी मैंने नहीं की, बदतमीजी तूने की है। और जो थप्पड़ मैंने तुझे मारा है ना, वो तो काम है। तो जैसे लोगों को तो थप्पड़ पे थप्पड़ पड़ने चाहिए। एक तो तूने मुझे छेड़ा, गलती की, और फिर अब यहाँ पे अपनी एज का बहाना बना रहा है। क्या लगा तुझे कि तू अपनी एज का बहाना बनाएगा तो तुझे मैं माफ कर दूंगी? तुझ जैसे लोगों को ना माफी नहीं मिलती, समझा? और मैं तो तुझ जैसे लोगों को कभी माफ नहीं करती हूँ। अब मेरी नजरों के सामने से ना चुपचाप चला जा, वरना ऐसा ना हो कि तुझे और मारना शुरू कर दूं मैं। देखिए मैडम आपको गलतफहमी हो रही है, प्लीज आप मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाइए। देख बुट्टे, एक तो तूने गलती की है, ऊपर से अब तो मेरे सामने सफाइयां दे रहा है। अगर मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, याद रख तू। मैडम हद हो गई आपकी बदतमीजी की। एक तो आपका ये कार्ड गलती से छूट गया था, वो मैं आपको देने आया हूँ। ऊपर से आप मुझसे बदतमीजी से बात कर रही हैं, यहाँ तक कि मुझ पर हाथ तक उठा दिया आपने। आपको जरा भी शर्म नहीं आई? कार्ड दे इधर मेरा। ये कार्ड मैं अच्छे से जानती हूँ, तूने जानबूझ करके चुराया होगा, है ना? यही सोच करके कि बाद में तुझे मुझे छेड़ने का मौका मिल जाएगा, है ना? अब मेरी बात ना कान खोल करके सुन तू। ये जो तूने आज किया है ना, ये कभी दोबारा करने की कोशिश मत करियो तू, समझा? एक तो तेरे टच करने की वजह से मेरे कपड़े गंदे हो गए, और आइंदा अगर तू मुझे दिख गया ना मेरे आसपास कहीं पर भी, तो तेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ये बात याद रखिए तू। धमकी दे रही हूँ मैं तुझे। क्या हो गया आजकल के बच्चों को? मैंने इसकी मदद की लेकिन उल्टा मुझसे बदतमीजी से बात की, मुझ पर हाथ उठाया। अरे यार सना कहाँ थी तुम? इतने देर से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। यहाँ तो मैं इस चीज की पड़ी है कि मैं लेट हो गई। वहाँ तुम्हारी जल्दबाजी के चक्कर में ना मेरी बहस हो गई कैफे में एक वेटर के साथ। कैफे में वेटर से बहस हो गई? क्या बात होगी, बताओगी मुझे जरा? अरे वो वेटर मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, तो मैंने भी उसे सुना दिया अच्छे से। अरे सुनाने की क्या जरूरत थी यार, इतना ज्यादा गुस्सा करने लगी हो तुम। इतना ज्यादा गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, थोड़ा धैर्य से काम लिया करो। हमेशा गुस्सा करना सही बात नहीं है। मतलब तुम्हें इस चीज की पड़ी है कि मैंने उस पर गुस्सा किया, लेकिन तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि उस वेटर ने मेरे साथ बदतमीजी की, है ना? मेरा कहने का मतलब ये है कि शांति से भी तो काम हो सकता है ना, हमेशा गुस्सा क्यों करना हो रहा है? और वैसे भी गुस्से से खुद का ही नुकसान होता है, गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है, तुम समझती क्यों नहीं हो? अरे यार अब ऐसे मुंह ना बनाओ तुम। चलो ठीक है ना, कोई गलती नहीं थी तुम्हारी, बट थोड़ा सा गुस्सा कम कर लिया करो। और चलो मूवी के लिए लेट हो रहे हैं, आ जाओ आओ। अरे बेटा काम में बिजी हो? जी पापा जी बोलिए। और बताओ कैसा चल रहा है बिजनेस? फर्स्ट क्लास पिताजी, आपका आशीर्वाद है, दुआ है आपकी। और बताएं होटल का काम कैसा चल रहा है? बस बेटा ईश्वर की कृपा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। ठीक अच्छा बेटा मैं सोच रहा था कि तुम्हारा बिजनेस सेटल हो गया, जो तुम्हारी इच्छा थी, तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो चुकी है, बिजनेस सेटल हो चुका है, तो मेरी एक राय है कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। क्यों, ठीक है ना? तो ये बताओ कि मैं तुम्हारी लड़की ढूंढूं या तुम्हारी नज़र में कोई लड़की है? अरे बेटा चुप क्यों हो, बताओ, कुछ दिल में है तो बता दो। वो पापा। बेटा शर्मा क्यों रहे हो? अगर कोई लड़की है जो तुम्हें पसंद है तो साफ साफ बता दो। पसंद तो है एक लड़की मुझे। तो ठीक है, फिर देर किस बात की, मिलवाओ, जल्दी से जल्दी तुम्हारी शादी करवा देते हैं। ठीक है मैं मिलवाता हूँ पिताजी, एक बार मैं उससे बात कर लूँ, अपने घर पे बात कर लेगी, फिर एक बार मैं आपको उससे मिलवा लूँगा, फिर दोनों परिवार आपस में बात कर लेंगे। ठीक है बेटा, जितनी जल्दी हो सके मिलवा दो, है ना? चलो अपना काम करो, मैं चलता हूँ। पापा जी आपने मुझसे कहा था ना कि जो लड़की मुझे पसंद है आप उससे मिलना चाहते हैं, तो मैं ले आया उस लड़की को अपने साथ। देखिए ये है सना, मैं इससे प्यार करता हूँ। ये लड़की? बेटा इस लड़की से तेरी शादी नहीं हो सकती। पिताजी अब आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आपने मुझसे खुद कहा था कि बता तुझे जो लड़की पसंद है मैं तेरी शादी उससे करवाऊंगा।
लेकिन अब आप अपनी बात से मुकर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? बेटा तुझे शायद पता नहीं है, ये लड़की बहुत ज़्यादा बदतमीज है। अरे बड़ों से बात करने की तो इसे बिल्कुल ही तमीज़ नहीं है। कम से कम मैं तो इस लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनने दूंगा। पिताजी कहना क्या चाहते हैं आप? मुझे आपकी बातों का मतलब बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। आप साफ साफ बताएं ना कि बात क्या है। बेटा मैं क्या बताऊँ, इससे ही पूछ ले क्या बात है। सना आखिर बात क्या है, बताओ ना मुझे। पिताजी बार बार बोल रहे हैं कि तुम बहुत बदतमीज हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम ही बता दो ना क्या बात है। हाँ शेखर, तुम्हारे पापा ने जो कुछ भी बताया वो सब सच है, लेकिन मेरा यकीन करो, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारे पापा है। अगर मुझे पता होता तो मैं इनके साथ ऐसा कभी नहीं करती। और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे पता है। आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। शेखर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ यार, हद होती है। मेरे पिताजी के साथ तुमने इतना बुरा बर्ताव किया है, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मेरे पिताजी के साथ इतना बुरा बर्ताव करने के बाद मैं तुम्हें अपनाऊंगा? मैं तुम्हें कभी अपना नहीं सकता। अरे इतना तो तमीज होना चाहिए ना इंसान को कि अपने से बड़ों से कैसे बात करते हैं। जिस इंसान को अपने से बड़ों से बात करने का तमीज नहीं है वो परिवार को भला के खाक चलाएगा? तो परिवार चला ही नहीं सकती हो। और जो तुमने मेरे पिताजी के साथ किया ना, उसके बाद तो मन करता है कि तुम्हारे कान के नीचे खींच के एक थप्पड़ मारूं मैं। नहीं बेटा, ये हमारे संस्कारों के खिलाफ है। किसी लड़की पर हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है। संस्कारों ने रोक लिया आज, वरना तुम्हारा वो हाल करता कि तुम अपनी जिंदगी भर याद रखती। हद होती है यार। एक बच्चे के लिए उसका स्वाभिमान होता है उसका बाप, और तुमने मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मेरे पिताजी का अपमान करने के बाद तुम मेरी नजरों में सम्मान की अधिकारी बनोगी? तुम मेरी नजरों में कभी सम्मान पा ही नहीं सकती हो। मैं मानता हूं कि मैंने तुमसे प्यार किया है और तुम्हें भूलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन जब बात पिता के सम्मान पर आ जाए तो मोहब्बत को छोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं होती है। इसलिए अपने पिताजी के सम्मान की खातिर मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। नहीं चाहिए मुझे ऐसी मोहब्बत जो मेरे पिताजी का अपमान करती हो। जा सकती हो तुम। शेखर प्लीज, आई एम रियली सॉरी, मैं माफी मांग रही हूँ ना, मैं सच बोल रही हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सवाल जवाब माफी का कोई तुक नहीं बचता। प्लीज तुम जाओ यहाँ से, वरना कुछ गलत हो जाएगा। प्लीज। पिताजी बैठे हैं आप। सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि इस वीडियो में मेरे द्वारा जो डिसीजन लिया गया वो आपको कैसा लगा। हमारी वीडियोस का मेन मकसद यही रहता है कि हम समाज में एक पॉजिटिव मैसेज दें। हमारी वीडियोस में जो बेसिकली मैसेजेस रहते हैं वो होते हैं बड़ों के सम्मान के लिए, माता पिता की इज्जत के लिए और सभी को अच्छे से ट्रीट करने के लिए, सभी के साथ अच्छे से पेश आने के लिए। वीडियो पसंद आई, वीडियो का मैसेज पसंद आया तो वीडियो को जैसा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोग से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।